The Prime Minister has taken a personal initiative in ensuring digital empowerment. ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. It is an extra to unleash a massive Wi-Fi revolution in the country. अब ये कैसे काम करेगा ये आपको हम बताना चाहते हैं. सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे. ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है. जान लीजिए आप. नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी. ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, ऐसा कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में. जैसे आपको मालूम है, हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग 3:45 वो ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है. तो ये जो हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, जिसको कहेंगे पीडीओ, ये स्वयं भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या बाकी से ले सकते हैं इंटरनेट की सुविधा. और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर. पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, इनका काम क्या है? ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनको ऑथराइजेशन है पीडीओ का, अकाउंटिंग है, इसकी ये चिंता करेंगे. तो पहला हुआ पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस. दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर. और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर. ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है कि आपको मालूम है कि भारत ऐप इकोनॉमी में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है. तो आप एक ऐप को डाउनलोड करिए जो अवेलेबल रहेगा ऐप स्टोर पे. उसका आपका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा और इसको हम ऐप स्टोर के अलावा अपने वेबसाइट पर भी रखेंगे, अखबार में विज्ञापन भी देंगे, इसका लिंकेज भी बताएंगे. तो एक हो गया, तो आप भारत में कहीं भी किसी ऐप स्टोर से किसी पीडीओ से आप सीधा वाईफाई प्राप्त कर सकते हैं. और आपको वाईफाई का मतलब तो समझते ही है, उसके लिए वहां कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कोई फिक्स लाइन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंकेज होना चाहिए. आपको मालूम है भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें लगभग 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं. ये तो आपको मालूम ही है. तो जैसा प्रकाश जी ने बताया कि देश में वो इन्होंने एक संख्या बताई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं, संख्या उससे आगे बढ़ सकती है. कि जिस तरह से याद होगा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, एक समय जो पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था कि गांव-गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा. तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है. पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए लो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी. और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे. लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे. और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे. तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं. इस पूरी क्रांति को हम बताना चाहते हैं. अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, इससे क्या क्रांति होगी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं. यह युग सूचना का है, सूचना क्रांति है. दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज पावर. एक बार प्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा चल रहा था. मोबाइल है, आईटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है. तो ये एक देश में, और हमने पूरे को लिबरलाइज कर दिया. वर्क फ्रॉम होम को आपको मालूम ही है, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम. तो भारत का पूरा आईटी सिस्टम चलता रहा. तो आज देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है. गांव-गांव में बच्चे इससे किताब डाउनलोड कर लेंगे अपने गांव में. जिनको उस किताब नहीं है तो वाईफाई फास्ट डाउनलोड अलाउ करता है. आज किताबें डिजिटली उपलब्ध हैं, तो उसको पढ़ सकेंगे. स्किलिंग का काम शुरू होगा, बिजनेस का काम शुरू होगा. ये पूरे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी से देश भर में.
तो ये पीएम वाणी हमने टीआरआई से भी इनकी अनुशंसा थी, बाकी थी, तो ये बहुत ही यशस्वी काम आज हुआ है। मैं पत्रकार मित्रों से यही कहूंगा कि ये डिजिटल बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है।